Good morning students, it's lecture 2 of chapter 8 for the class 11th Hindi medium RBSc, subject is chemistry। देखिए ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, ये हमारा चैप्टर था उपापचय अभिक्रियाएं। ठीक है, अब उपापचय अभिक्रियाएं जो हैं उसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉनों का खोना, ठीक है, धनात्मक आवेश में वृद्धि। तो वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो आपको पता होनी चाहिए। या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ये सब तो कहलाती है ऑक्सीकरण। तो मतलब उपापचय अभिक्रियाओं में, उपापचय अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं की, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब उपापचय अभिक्रिया वाकई में दो अलग अभिक्रियाओं का योग होती है, एक तो ऑक्सीकरण होता है उसमें और एक अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में मैं बता चुकी हूँ कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, प्लस या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, या प्लस आवेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का खोना। यदि कोई परमाणु, कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, इसका मतलब वो ऑक्सीकरण कर रहा है। और अपचयन जो है वो इसका जस्ट उल्टा था, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें कमी, ठीक है, प्लस आवेश में कमी, प्लस आवेश में कमी। यदि प्लस आवेश में कमी हो रही है तो माइनस आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचयन। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचय क्या होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है वो कैसे काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है। और अपचय किसका होता है, वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है, अपचायक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चैप्टर है ये। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वो ये आता है कि ऑक्सीकरण अंक जो है वो हम कैसे निकालें और ये होता क्या है। ऑक्सीकरण अंक के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, ऑक्सीकरण अंक की एज सच तो कोई परिभाषा नहीं है। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश, आवेश जो होता है, ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश जो होता है वो ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। लेकिन किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है या उसका आवेश क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम ये डिसाइड करेंगे कि उस टाइम पर तत्व पर क्या आवेश है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, और वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक होगा। तो आज हम ऑक्सीकरण अंक के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व यदि मुक्त अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक में ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे शॉर्ट में लिख रही है, तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होता है यदि कोई मुक्त अवस्था में है। यदि समनाभिकीय गैस है, कैसी, समनाभिकीय गैस है, ठीक है, तो भी उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। यदि कोई ठोस है, तो कोई तत्व यदि ठोस अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा क्या कहता है, फिर ये कहता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। धातुएं जो है उनका ऑक्सीकरण अंक सदैव प्लस होता है। अधातुएं जो हैं
उनका ऑक्सीकरण अंक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ठीक है, अभी आप ये देखिए, है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसका हम अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि जैसे अब ऑक्सीकरण अंक आप कैसे निकालेंगे कि एक परमाणुवीय आयन का आवेश, एक परमाणुवीय आयन का जो आवेश है वही उसका ऑक्सीकरण अंक है। जैसे Cl-1, ठीक है, ये एक परमाणु, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? -1। यदि Fe+3 तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया? +3। ठीक है, समनाभिकीय गैस यहाँ पर मैंने जो बताई है, जैसे Cl2, H2, O2, इन सब का ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। समनाभिकीय गैस। ठोस है, जैसे कॉपर सॉलिड, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक परमाणुवीय आयन जो है उसके ऊपर जो आवेश होता है। अब आता है कि यदि कोई यौगिक है, ठीक है, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 होता है। जैसे H2O लिखा है, मान लो ये एक यौगिकी है। अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका जो टोटल ऑक्सीकरण अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इन सबके ऑक्सीकरण अंक का योग जो है वो 0 होता है। तो जैसे अब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, अभी आपको बताया हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कैसा होता है? +1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का +1 है तो 2 का कितना हो जाएगा? +2। जिसका हमें निकालना है, इसका हमें निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? -2। ठीक, इसी तरीके से देखिए NaCl, Na का कितना होता है? +1, Cl का कितना होता है? -1। तो इन दोनों का ऑक्सीकरण अंक योग कितना है? 0 है। तो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 होता है। अब मान लो मुझे यहाँ पर सोडियम का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? +1। तो बात वही हो जाएगी, +1 -1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि आयन है, कैसा आयन है? बहुपरमाणुवीय आयन में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग आवेश के बराबर होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया ClO4-1, ये एक आयन है। कैसा आयन है? बहुपरमाणु, क्योंकि टोटल परमाणु कितने हैं? 4 और 1 5। तो जो भी परमाणु, तो जो टोटल आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? इस आयन के आवेश के बराबर होगा, इन दोनों का। जैसे मान लो मुझे Cl का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? Cl का मैंने x मान लिया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? मैंने यहाँ पर आपको बताया -2 होता है। तो 4 का कितना होगा? -8 = 1। तो x का कितना हो गया? +7 हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जैसे CO3-2 निकालना है, इसका निकालना है x - 6 = -2। तो जो आयन होगा ना, तो आयन की जो किसी भी बहुपरमाणुविक आयन में जितने भी परमाणु होंगे, उन सब परमाणुओं का जो ऑक्सीकरण अंक है वो किसके बराबर होगा? उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? +4 हो गई। क्लियर? ठीक है, ये 5वां नियम हो गया। ठीक,
फिर अब आप आगे देखिए, आगे वो क्या कहता है। नियम तो बहुत मतलब नियम तो क्या है, इनको आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे आते चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे का देखिए, छठा नियम क्या कहता है। छठे नियम में वो आपको कह रहा है कि यदि हाइड्राइड है, हाइड्राइड, ठीक है, क्लोराइड, हाइड्राइड या फिर आप इसको ऐसे लिखो हैलाइड, हैलाइड, इन सब में ऑक्सीकरण कैसा होता है, माइनस होता है, माइनस में होता है। हाइड्राइड का कितना है, -1, हैलाइड का कितना है, -1, इन सब का ऑक्सीकरण कितना है, -1। लास्ट में यदि इड लगा हुआ है तो इसका मतलब -1 ही होगा। जैसे अब हाइड्राइड का एग्जांपल देखो, जैसे आपने लिखा कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है धातु तो कैसी होती है, विद्युत धनी होती है। और कैल्शियम कौन से वर्ग में आ रही है, +2 में आ रही है, तो इसका तो +2 हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों का आवेश कितना होगा, 0 होगा। अब 2 हाइड्रोजन का 2 है तो 1 हाइड्रोजन का कितना हो गया, -1 हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाइड्राइड का कैसा होता है, -1। लेकिन यदि मान लो मैं ऐसे लिख दूं NH3, अब आप देखो यहाँ पर तो ये क्या है, धातु है, जबकि नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। तो यदि हम धातु के साथ हाइड्रोजन ले रहे हैं तब तो मतलब यदि हाइड्राइड है, तो जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है आंख बंद करके -1 लगा देता है, ठीक है। लेकिन यदि अधातु है, क्लियर, तो अधातु में देखो, अधातु के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ी तो हाइड्रोजन कैसा तत्व है, विद्युत धनी तत्व है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3, इसका हो जाएगा -3, इसका 0। तो अभी यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड का हमेशा कितना होता है, -3 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि अधातु और धातु, जैसे अभी आपको बताया हैलाइड में सब में -1 है, लेकिन जैसे ClO4, जैसे ClO2 का बताया मैंने आपको, ठीक है। अब आप देखो Cl यहाँ पर क्या है, अधातु और ऑक्सीजन में धातु, दोनों ही क्या है, दोनों ही अधातु हैं। समझ में आ रहा है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका -4 हो गया, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो गया, +4। तो यहाँ पर अधातु का ऑक्सीकरण कैसा आ गया, प्लस, यहाँ पर अधातु का ऑक्सीकरण कैसा आ गया, माइनस। तो अधातु का माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ये मैंने आपको भी नियम में बताया। क्लियर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें जो हमारा, अब इसमें आप देखो ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको छठा नियम बता दिया, ठीक। अब आप 7वें नियम पर आ जाइए कि 7वां नियम क्या कहता है। 7वां नियम ये कहता है कि देखो ये तो हम कुछ नियम बनाया हुआ है, लेकिन जैसे अभी ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, अब आप 7th नियम देखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 है, ये ठीक है। तो लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, परऑक्साइड, परऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है, -1 है। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनमें कितना है, सुपर ऑक्साइड में है -12 KO2, सॉरी K2O, ठीक है, क्या है, K2O, ये सुपर ऑक्साइड हो गया आपका। इसमें जो ऑक्सीकरण अंक है वो आपका हो गया कितना, ठीक है, K2O नहीं KO2, सुपर ऑक्साइड्स में, ठीक, क्लियर। तो ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन में तो और भी बहुत सारे अपवाद हैं, ठीक है। जैसे अब आप देखो OF2 है, ये भी अपवाद है, OF2 है, अभी आपको बताया ऑक्सीजन का सामान्य अवस्था में, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 है, लेकिन प्लस भी हो सकता है। अब फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो यहाँ पर -2 का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आ गया, +2 आ गया, ये भी एक अपवाद है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से O2F2 है, अब यहाँ पर देखो -2 तो यहाँ पर +2 आ गया, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया,
+1 हो गया। तो ये अपवाद है, आप धीरे धीरे जब निकालोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको आएगा। ठीक है, अब आप लास्ट नियम देखिए क्या कहता है। ये लास्ट नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व की जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है एक ग्रुप में। यदि हमें देखो ग्रुप में क्या है, ग्रुप में जो आपके वर्ग है, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, हमने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे लगाया था, हमने आवर्त सारणी में तत्वों को लगाया था आवर्त में और वर्ग में, ग्रुप में। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ग्रुप का है वो +1 होता है, सेकंड ग्रुप का है वो +2 होता है, ये अधिकतम। तो किसी भी वर्ग में तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दस माइनस समूह संख्या के बराबर होती है। कैसे, जैसे यहां लिख रही हूं, सॉरी द्वितीय आवर्त की बता रही हूँ मैं, सेकंड आवर्त लिया आपने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब आप देखो ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। ठीक है, इसका तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी +1 हो सकती है अधिकतम, इसकी +2। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इसकी तो हमेशा +1 और +2 ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इन लोगों की। लेकिन इसकी 13 की देखो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 13, सॉरी समूह संख्या -10, इसको ऐसा देखेंगे, समूह संख्या -10। ठीक है, तो 13 माइनस 10 का मतलब हो गई इसकी +3 हो गई, इसकी +4 हो गई, इसकी +5 हो गई, इसकी +6 हो गई और इसकी +7 हो गई। ठीक है, वैसे तो जितने भी हैलोजन है इनकी कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वैसे सामान्य अवस्था में +2, इसकी +3 होती है, इसकी +4 ही होती है, इसकी कितनी हो जाती है 3, इसकी -3, -2, -1। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3, -2, -1 तो होती ही है ये तो। ठीक है, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए इनको इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इनके ऊपर इतना आवेश होता है। लेकिन अधिकतम कितनी होती है, यदि हम अधिकतम की बात करें, ये अधिकतम है +5+, जैसे PCl5, तो PCl5 में P की कितनी है प्लस। ठीक है, क्लियर। तो इसकी कितनी हो सकती है, सल्फर वाले समूह की +6 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अभी आपको बताया था CaLO4 -1 में, अभी आपको बताया था CaLO4 -1, तो अब आप देखो x - 8 = -1, तो x की कितनी आ गई, मैक्सिमम 7 आ गई। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी वो हम इस नंबर से निकालेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये बहुत सारे आपको नियम दिए हुए हैं, इन नियमों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल और बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल है KMnO4 में मैग्नीज का निकालना है। कैसे निकालें, पहले वर्ग में कौन से आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसकी तो +1 हो गई। जिसका निकालना है उसकी x मान ली। एक ऑक्सीजन की सामान्य में अवस्था में कितना होता है, -2, तो 4 की कितनी होगी, -8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गई। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप जैसे HAuCl4 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, +1 इसकी निकालनी, जिसकी निकालनी है +x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अंक हम इस तरीके से निकालेंगे। थैंक यू।